गाइस वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में साइंस सेक्शन के 10 क्वेश्चंस के आंसर। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है डायबिटीज़। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। विटामिन ए के आगे अनेमिया लिखा है, सी के आगे स्किन डिसीज लिखा है, डी के आगे रिकेट्स लिखा है और बी1 के आगे बेरीबेल लिखा है। गाइस यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है सी एंड डी, क्योंकि जो विटामिन डी से रिकेट्स होती है और बी1 से बेरीबेरी होती है, मगर सी से स्किन डिसीज नहीं होती, जो कि सी से स्किन डिसीज नहीं होती क्योंकि वो विटामिन ई से होती है, और विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। गाइस जो सी से होती है वो स्कर्वी डिसीज होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि फूड कैंस को टिन से कोट किया जाता है जिन्स के बजाय। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस जो होता है मोर एक्टिव देन टिन होता है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हम अगर आते हैं तभी इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जिसमें है ग्रास, गोट और ह्यूमन। उसके बाद अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो इन पेयर्स में आप अगर आंसर देखते हैं तो पावर का जो होता है वो वाट ही होता है, मगर करंट जो है वो हम एम्पियर में नापते हैं, इसलिए इसका जे नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं और रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इसलिए बी ऑप्शन ए एंड सी हैं। तो यहाँ पे आप सिक्स क्वेश्चन देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि सोडियम का ऐसा, तो इनमें से आपका कौन सा मैच होगा? गाइस सोडियम का होता है Na, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है सी है, उसमें सोडियम का थर्ड ऑप्शन ही लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है कार्बन का सी होता है और वो उसमें लिखा है। दूसरे ऊपर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में बी का 2 लिखा है, मगर A3 और B4 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में लिखा है, इसलिए इसका जे टिक हो जाएगा। गाइस उसके बाद सेवन क्वेश्चन आता है, वो फोर्सेस जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं उन्हें हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। तो विच पहला साइंटिस्ट जिसने स्मोक को टर्म को यूज़ किया था, उसकी लेयर को किया था, उनका नाम था डॉक्टर हेनरी एंटोनी। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन के पास आते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है गाइस, और इंक्रीज मिशन ग्रीन हाउस गैस जो है नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। अब अगर हम 10 क्वेश्चन की बात करते हैं तो देयर इज इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड दैट, ये गलत है, इन्फिनाइट स्टोरेज नहीं है। फिर सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। और वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट हम इजीली डिस्पोज नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर आ जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।